जाएंगे। विवेक सर, क्या आज कांग्रेस हो या महागठबंधन हो, एक चीज तो साफ है कि जो भी बात कांग्रेस अगर कोई वादा कर रही है तो महागठबंधन का वादा है, वो संकल्प है। उसी तरीके से तेजस्वी अगर कुछ कह रहे हैं तो महागठबंधन उसको स्वीकार कर रहा है, इसमें कहीं कोई इफ एंड बट नहीं है। ऐसे में ये सारी चीजें, एक तरफ महिलाओं को एड्रेस करना, दूसरी तरफ उसी में साथ में किसानों को जोड़ लेना, और फिर सबको मिलाकर जोड़ने के बाद यूथ पर फोकस हो जाना, पेपर लीक का ये मामला, ये सारी योजनाएं एक एक करके कितनी अहम मानी जाए। और ये इसलिए भी सवाल बन जाता है क्योंकि कई बार हमने देखा है कि योजनाओं की बात खूब होती है, बहुत अच्छी अच्छी योजनाएं तमाम पार्टियां बताती हैं, लेकिन चुनाव पर उसका प्रभाव उस तरीके से नहीं पड़ता जैसा आकलन में दिखाई देता है। विवेक सर। जी, राम प्रकाश जी, जहाँ तक बिहार का सवाल है, हमने पिछले दिनों देखा वहां पर वोट अधिकार यात्रा निकाली गई, राहुल गांधी ने वो निकाली, और बड़े जोरों शोरों से वोट चोरी का मामला भी उठाया, और जिस तरीके से प्रमाण उन्होंने सामने रखे, एक नॉर्मल सोसाइटी, एक साधारण जो सोसाइटी होती है, जो न्याय क्या है और अन्याय क्या है इसकी एक साधारण सी समझ रखती है, उस सोसाइटी को अगर ये बात बताई जाए तो उसमें जो सत्ताधीश है उसके खिलाफ एक वातावरण बनना चाहिए कि अगर जिस तरीके से वोट चोरी हो रही है और जिस तरह से प्रमाण उसके सामने आए हैं, सर्वसाधारण जो समाज है उसमें एक निगेटिव रिएक्शन अपने आप आनी चाहिए कि सचमुच इस तरह का काम हो रहा है, इस तरह की समझ बननी चाहिए, बनी भी होगी। ये भी हो सकता है कि आम आदमी ज्यादातर ये समझ रहा है अभी कि किस तरह से बीजेपी ये जो वोटर लिस्ट है उसमें धांधली करती है और चुनाव जीतती है। ये एक समझ बनी भी होगी, ये भी होगा। उसके बावजूद क्या विपक्ष के लिए कोई एक अच्छा चांस बिहार में बना है, ये एक सवाल है। क्योंकि जो बीजेपी का तरीका है, बीजेपी ने क्या किया है, बीजेपी की स्ट्रेंथ क्या में है, बीजेपी की स्ट्रेंथ इसमें है कि वो पॉलिटिक्स से इलेक्शन रिजल्ट को उन्होंने डीलिंग करने में महारत हासिल की है। पॉलिटिक्स में चाहे कितना भी सेटबैक मिले, चुनाव में सेटबैक उनको नहीं मिलता। ये बीजेपी की जो खासियत है, ये जो उन्होंने एक तकनीक चुनाव जीतने का डेवलप किया है, विकसित किया है, उसको टैकल करना बहुत जरूरी है। और उस संदर्भ में जब हम योजनाएं देखते हैं तो योजना जो आने वाली सरकार देने की कोशिश कर रही है उससे ज्यादा जो सरकार आज है सत्ता में, वो सरकार जो योजना दे रही है उससे ज्यादा लोग प्रभावित होते हैं, क्योंकि वो आएंगे उसके बाद वो योजना देंगे, ये तो सत्ता में है। तो यही, और उन्होंने योजना रोल आउट भी कर दी है। जो योजना उन्होंने रोल आउट कर दी है वो योजना एक तरह से एक ब्राइबरी की योजना है। आप लोगों को बरगला रहे, 10,000 रुपए प्रति महिला को वो दे रहे हैं, ये एक तरह से ब्राइब है। इसी तरह की ब्राइब इन्होंने इससे पहले भी कई स्टेट्स में दी है। तो सवाल ये है कि योजना किसकी योजना को लोग ज्यादा तवज्जो देते हैं, तो लोग उन लोगों की योजना को ज्यादा तवज्जो देते हैं वो जो सत्ता में ऑलरेडी है, उसको ज्यादा तवज्जो देते हैं। आप इलेक्शन में क्या प्रॉमिस कर रहे हैं, जो जो विपक्ष है वो इलेक्शन में क्या प्रॉमिस कर रहा है, उससे ज्यादा लोग इस बात को तवज्जो देते हैं कि जो सत्ता में है वो क्या दे रहे हैं। तो कहने का मतलब ये है कि जहां तक योजनाओं का सवाल है, जो सत्ताधारी पक्ष है उसकी योजनाओं को ज्यादा वेटेज मिलता है। ये हमने बिहार, ये महाराष्ट्र में भी देखा है, ये हमने झारखंड में भी देखा है, और कई स्टेट्स में देखा है जहां इस तरह की एक ब्राइबरी स्कीम बीजेपी ने चुनाव से जस्ट 2-3 महीने पहले ही लाई है। महाराष्ट्र में लाड़की बहन, मध्य प्रदेश में लाडली बहना, झारखंड में झारखंड सरकार की अपनी एक योजना थी माँ बहन या कुछ ऐसा उसका कुछ नाम था। तो ये सारी योजनाएं अगर चुनाव से 2-3 महीने पहले आप रोल आउट करते हैं तो अपोजिशन का जो भी कैंपेन है वो कैंपेन आधा इससे ही नलीफाई करने में सत्ताधारी पक्ष जो है वो सक्सेसफुल हो जाता है। तो इसलिए आपको ये फैक्टरिंग करना पड़ेगा
कि इसको कैसे काउंटर किया जाए। ये जो सत्ताधारी पार्टी का ये जो खेल है, इसको कैसे काउंटर किया जाए, ये आपका फोकस होना चाहिए। अब वोट चोरी का तो आपने लोगों को बता दिया, समझा दिया, लेकिन अगर बिहार में 2 करोड़ महिलाओं को, 75 लाख महिलाओं के अकाउंट में तो 10-10 हजार तो जमा हो ही गए हैं। वो अमाउंट 7,500 करोड़ है, और बाकी जो 2 करोड़ से ज्यादा महिलाओं ने अप्लाई किया है, तो 2 करोड़ ने 1 करोड़ 25 लाख और बची है, उनके अकाउंट में भी आने वाले दिनों में 10,000 प्रत्येक के अकाउंट में जमा किए जाएंगे। वो होता है अमाउंट 12,500 करोड़। तो 20,000 करोड़ करदाता का पैसा अपने चुनाव की जीत के लिए एक तरह से कैंपेन मनी करके भाजपा भ्रष्टाचार है, ये भ्रष्टाचार है। करदाता का पैसा आप चुनाव जीतने के लिए, चुनाव से 2-3 महीने पहले लोगों को एक ब्राइब देके उनको बरगलाते हैं, ये भ्रष्टाचार है। ये सिस्टमिक भ्रष्टाचार है। ये सिस्टम के अंदर उस पैसे को डालकर आप उसका इस्तेमाल कर रहे हैं। ये करदाता का पैसा है, आपको इस तरह से खर्च करने का कोई अधिकार नहीं, लेकिन आप कर रहे हैं। तो 2 करोड़ महिलाएं, जो बिहार की टोटल महिला पॉपुलेशन की 50% है, उसको आप 10-10 हजार रुपए चुनाव से पहले दे रहे हैं, और उनको प्रॉमिस ये कर रहे हैं कि हर एक को हम 2 लाख रुपया देंगे उद्योजिका बनाने के लिए। अब उद्योजिका अगर आपको इतनी बड़ी तादाद में, मतलब हर दूसरी महिला को उद्योजिका बनाने की बात कर रहे हैं, हर दूसरी महिला, बिहार में जितनी भी महिलाएं आपको दिखती है, उसमें से हर दूसरी महिला उद्योजिका बनाने की ये स्कीम लॉन्च कर, दुनिया में ऐसा कहीं भी कोई प्रयोग नहीं हुआ है, और कहीं भी इस तरह की बात अचीव नहीं की गई है कि पॉपुलेशन में जितनी महिलाएं हैं, उसमें से हर दूसरी महिला को उद्योजिका बनाने की बात आज तक कहीं दुनिया में किसी ने नहीं की। ये कर रहे हैं, इतने झूठे हैं। अब आप बताइए कि क्या ये पॉसिबल है? क्या हर दूसरी महिला को उद्योजिका बनाया जा सकता है? और उसमें ये है कि ये पैसे वापस नहीं लिए जाएंगे। अगर आपके उद्योग में आप सफल नहीं हुए, तो ये पैसे आपसे वापस नहीं लिए जाएंगे। तो कितना आसान है किसी को भी ये पैसा लेना, उसको वापस न करना, और उद्योजिका न बनना। जरूरी नहीं कि आप उद्योजिका बन के दिखाए, क्योंकि अगर आप उद्योजिका नहीं बनती है तो आपको ये पैसे वापस नहीं करने हैं। तो ज्यादातर महिलाएं क्या करेगी, इस पैसे का इस्तेमाल उन चीजों के लिए करेगी जिसके लिए इन पैसों का इस्तेमाल करना जायज नहीं है, वो भी होगा। तो ये ब्राइबरी स्कीम है। 2 लाख प्रति महिला किसको कहते हैं भाई? आप इमेजिन करिए, और 2 करोड़ हाँ। महिलाओं को आप देंगे, इतना पैसा कहां से लाएंगे? अब ये इससे होता क्या है कि अपोजिशन ने कितना भी अच्छा पॉलिटिक्स कर लिया हो, राहुल गांधी ने कितना भी अच्छा प्रेस कॉन्फ्रेंस किया और कितना भी अच्छा एक्सपोज किया हो बीजेपी को, ये जो बात है, ये जो पैसे देने की बात है, इससे सारा कुछ नलिफाई हो जाता है। तो आपको कुछ रीइमेजिन करनी पड़ेगी, आपकी स्ट्रेटेजी को रीइमेजिन आपको करना पड़ेगा कि आपको किस तरह से इस ब्राइबरी को काउंटर कर सकेंगे। तो उसका एक ही इलाज है, उसका इलाज है कि आपको आपका कैंपेन इतना इंटेंस करना होगा, हाँ। इतना ताकत से आपको अपना कैंपेन करना पड़ेगा, और प्रोपेगेंडा का जो उत्तर है वो प्रोपेगेंडा से ही दिया जा सकता है। पर्टिकुलरली बीजेपी जैसे लोगों का प्रोपेगेंडा, जो झूठ को 100 बार कह के सच करवाने में सफल हो जाते हैं, उनके प्रोपेगेंडा को आप आपके अच्छे पॉलिटिक्स से काउंटर नहीं कर सकते। आपको उसी लेवल का प्रोपेगेंडा करना पड़ेगा, काउंटर प्रोपेगेंडा करना पड़ेगा, और उनके प्रोपेगेंडा को नलीफाई करना पड़ेगा। आपके पास दूसरा कोई इलाज नहीं। तो वो सोशल मीडिया पर कांग्रेस ने पिछले कुछ 2-3 सालों से बहुत अच्छे तरीके से किया है, उसको और इंटेंसिव तरीके से आपको आगे बढ़ाना होगा, और आपका प्रोपेगेंडा इतना इंटेंसिव होना चाहिए कि आपके और बीजेपी जेडीयू के वोटों में कम से कम 5-6% का फर्क पड़ना चाहिए, जब जाकर बीजेपी का ये जो ब्राइबरी स्कीम है वो कितना भी असर लाए, वो आपके उस गैप को बेअसर नहीं कर पाएगा। तो इतनी ताकत से आपको, इतनी शिद्दत से आपको ये चुनाव लड़ना है। इसलिए मैं ये कर्नाटक में कांग्रेस ने ये किया, और कर्नाटक ने कांग्रेस ने बीजेपी के आगे अपने आप को इतना रखा कि बीजेपी उस गैप को ब्रिज नहीं कर पाई। उस तरह से जाके कर्नाटक का चुनाव उन्होंने जीता है।
उसी तरह से आपको बिहार का चुनाव जीतना पड़ेगा। ये मत समझिए कि वोट चोरी का मामला घर घर में पहुंच गया है तो ऑटोमेटिकली लोग बीजेपी को नकार देंगे और कांग्रेस और महागठबंधन को सत्ता में लाएंगे, ये समझने की बिल्कुल जरूरत नहीं। बाकी भी और बहुत सारे फैक्टर्स है ही, आपको मालूम है जनसुराज पार्टी का अपना एक वोट शेयर होगा, ओवैसी वहां गए हैं, वो वोट काटेंगे। तो ऐसे में और महागठबंधन में अंदर में भी जो रस्साकशी है उसका भी असर होगा। बीजेपी ने क्या किया है स्ट्रेटेजिकली, बीजेपी ने नीतीश कुमार का जो लीडरशिप है उसको एक्सेप्ट कर लिया है और मोदी जी नीतीश कुमार का नाम लेते हैं स्पीच में। तो मोदी जी ने वो बात जो जेडीयू और बीजेपी के बीच में जो खींचतान है, जो तान तनाव है, उसको बिल्कुल जीरो कर दिया है चुनाव तक। कम से कम वो महागठबंधन को भी करना पड़ेगा। बिल्कुल। तो महागठबंधन ये सारे फ्रंट्स पर जब आप लड़ेंगे तब जी जाकर जी आपके वोट चोरी वाला मामला है कुछ रंग लाएगा, वरना बीजेपी की जीत बिहार में हो सकती है। जी।